try this question, try to solve as you can within 90 seconds. Okay, 1 2 3 4 5। देखो, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तुम हम 100% गलत करोगे। इस बार भी तुमने गलत किया। गलत क्या किया? देखो, याद रहे तुमने कितनी बार बताया है कि जब भी एट एन एंगल पे कोई फोर्स लगाता है बक्से पे, तो पहले चेक करो कि क्या नॉर्मल ज़ीरो तो नहीं हो जाएगा, मतलब कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लूज तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं हो रहा है यानी कि किसी एंगल पर फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स का एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा, यानी कि तुम जो डायरेक्ट जनरल इक्वेशन लिखते हो नॉर्मल बराबर mg, वो तब इनवैलिड हो जाएगी जब फोर्स किसी एंगल पे लगता हो 35, 37, 45, 53। अगर फोर्स किसी एंगल पर लग रहा है और वो हॉरिजॉन्टल ना लग के किसी एंगल पर लग रहा है, तो वर्टिकल नॉर्मल की डायरेक्शन में भी फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा और नॉर्मल ज़ीरो नहीं होगा, मतलब नॉर्मल mg के बराबर नहीं होगा, नॉर्मल की वैल्यू होगी। उसके लिए तुम प्यारी सी एफ बनाओ। इस क्वेश्चन में जैसे है नॉर्मल तो ऊपर लग ही रहा है और f का साइन थीटा भी ऊपर लग रहा है, तो f का साइन थीटा यानी कि f/√2 प्लस नॉर्मल बराबर mg, ये पहली इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब स्पीड यूनिफॉर्म है यानी एसेलरेशन ज़ीरो है, तो एसेलरेशन इज इक्वल्स टू खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स अपॉन मास ऑफ द सिस्टम। तो खींचने वाला फोर्स रोकने वाला फोर्स बराबर होगा खींचने वाला फोर्स f का कॉस थीटा, थीटा क्या है 45 डिग्री, तो f/√2 बराबर रोकने वाला फोर्स म्यू mg। ठीक है, फ्रिक्शन यानी कि म्यू इंटू नॉर्मल, और म्यू mg नहीं लिखोगे, फिर से वही मिस्टेक नहीं, म्यू इंटू नॉर्मल। नॉर्मल तुम इक्वेशन से निकाल चुके हो, तो तुम फ्रिक्शन को, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स के तुम बराबर लगा लोगे, उससे तुम्हें f की वैल्यू पता चल जाएगी। तुम्हें वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स निकालना है, तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली राइट साइड हो रहा है, तो जो फोर्स है वो भी हॉरिजॉन्टली राइट साइड लगेगा, उसी लाइन में लोगे, कंपोनेंट लोगे यानी कि f cos 45, तो जो भी है वो तुम्हारा आएगा वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, तो f√2 इंटू डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर। f की वैल्यू तुम निकाल ही चुके हो, पुरानी वाली इक्वेशन से पुट करोगे आंसर आएगा।